साथ में मीटिंग करेंगे। वो सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू ये हर जगह ट्रीटमेंट भी फार्मर्स के पास पहुंचा हुआ है। अब सिर्फ एम ये है कि एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन में एक दो पहले मुझे पता चला कि हमारी यहाँ पे स्टेट यूपी में, जम्मू में खासकर एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है, दुकानों में एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। टू सॉल्व इट, आप कहोगे मेरे साथ तो मेरा काम नहीं है, तो वो भी एक बड़ा इशू आ रहा है कि एंटीबायोटिक्स उनको मिल नहीं, उनको ट्रीटमेंट क्या दें, ठीक है ना। एक वो बात। दूसरा है कि क्या है कि वहाँ पे हर जगह हर आदमी, कहीं आपको रोड पड़ती है, प्लीज़ कम टू अस, हम आपको बताएंगे वो कैसे कौन होगा, कौन सा लगेगा, क्या लगेगा। अगर कोई न्यू चीज़ आती है वो हम आपको अवेयर करेंगे उसके बारे में, मगर एक्शन में इंजेक्शन ला के लगाना जाती है वो आपके उसका होगा या अर्ली डिटेक्शन ऑफ हो सकता है इसमें। जैसे कई जब प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस फर्दर विद सर एंड देन सी हाउ वी कैन स्ट्रीमलाइन इट। लेकिन 3-4 जगह जहाँ शायद हम कुछ सपोर्ट कर पाएँ और अपने किसान भाइयों को एक सभी, वी कैन नॉट प्रॉमिस द वर्ल्ड एंड द स्टार्स एंड द मून, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ एंड कहीं ना कहीं थोड़ा और आगे, थोड़ी और गति बढ़ाने के लिए कुछ भी यदि हमारा योगदान हो सके तो हम इस ये हमारा भाग्य समझेंगे। एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लेवल तक जाए या यंगस्टर्स की लेवल तक जाए। मैं इसी यंगस्टर्स कहती हूँ क्योंकि हम यहाँ किसान भाई बहन जो हैं वो तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमेशा जॉब के लिए कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की लेवल पे देखती है या कहीं ना कहीं कुछ और यू नो दे वांट टू टेक अ जॉब रादर देन क्रिएट अ जॉब। तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे शायद भाई भी कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप फार्मर हूँ और ऑर्गेनिक बासमती पे काम कर रहा हूँ। सर जब से बीसी साहब ये आए ना, और इन्हीं की प्रेरणा से मैं काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। ये अब ऑफिस में नहीं, थोड़ा सा गांव की तरफ, पंचायत की तरफ ये रुख करें, ताकि एक तो जो पिछले 2 साल ये हमारी महामारी जो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों पे असर पड़ा है, तो इस पे हर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए ताकि लोगों का कुछ भला हो सके और लोगों को कुछ जो आजीविका है उनका थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कुछ हो सके। जैसे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि 2022 तक जो इनकम डबल करने का, इनकम ऐसे डबल नहीं होगी कि जब तक जितने भी आय से अपनी तरफ से ये प्रोग्राम रखें ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा वाटिका अपने सेंटर्स में बनाते हैं, मेंटेन करते हैं और स्पेशली जो हमारे चिल्ड्रन हैं, जो हमारी लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए हमें स्पेशली पोषण वाटिका का हमें दिया जाता है बनाने के लिए। उसके लिए सर मैं चाहती हूँ कि आप काइंड ऑफ एक अवेयरनेस कैंप फॉर आवर फील्ड बेनिफिशियरीज सो दैट उनको पता विद योर यू नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो उनके वेजिटेबल्स या कुछ भी मिलेगा। मोरोवर सर जैसे एवोल्यूशन ऑफ बहुत कल्टिवेशन रहता है, तो जैसे राइस बेस्ड गिविंग चाइल्ड जो होते हैं उसके लिए स्पेशली जैसे हमारी खिचड़ीज जो बनाते हैं, हम ब्राउन राइस का यूज़ करते हैं या हम राइस फ्रूट यूज़ करते हैं फॉर द चिल्ड्रन। तो उस तरह का सर एक अवेयरनेस कैंप आई फील ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे पोषण वाटिका और पोषण सर आई थिंक फील्ड में ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज हर जगह अगर ये पंचायत वाइज या जैसे भी आप राइट सर इस तरह का काइंड ऑफ एक रोस्टर बना लेंगे सर हम राइट सर्विस प्रोग्राम आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ऑलरेडी राइट। हमारी गाड़ी आती है जो अपनी जो आपकी साथ 2-3 प्रोग्राम किए वो दोबारा चेक कर area you want to have, you can just let us know. ओके मैम प्लीज आई रियली हम जो एट ग्राउंड लेवल जो है हम उसको फील्ड में जो है हम तमाम यूनिट्स बना रहे हैं, जैसे ISCS केंद्र आरटी वगैरह यूनिट्स काफ़ी जब यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं आमतौर पर तो उनको समझाते ही हैं पूरा कि पूरा फर्स्ट हैंड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाउ टू वेयर एंड उसमें आप क्या क्या न्यूट्रिशन है। तो लेकिन सर एक चीज़ है कि जैसे कुछ हमारे पास ऐसे खासकर आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर जाते हैं वो चाहते हैं कि इंटेंसिव रियल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि एरिया नहीं है। आप देखते हैं कि आगे आपको बेसिक
इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी तो कोई दिखाई नहीं देती। अब मुझे लगता है कि मतलब जो हमारे यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, ये सपना हमारा लगभग सारा तो नहीं पूरा हो सका, लेकिन एक मुहिम चली है कि यूनिवर्सिटी के साथ हमारे बहुत सारे किसानों का जुड़ाव हुआ है। और इन्होंने बैक टू द विलेज जो प्रोग्राम, वो मेरे ख्याल में कहते हैं कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे किसानों के साथ पर्सनल जो लाइजन बनाया, उनमें भी मैं मानता हूँ कि इस वक्त का फार्मर के साथ सीधा सीधा लाइजन है। तो ऊपर बहुत सारा जैसे हमारे ब्लॉक वाइज स्पेसिफिक कुछ क्रॉप्स हैं। हमारा मड ब्लॉक अरनिया जो ब्लॉक है, ये वेजिटेबल के लिए नंबर 1 है, जहाँ पे वेजिटेबल पे काम किया जाए, या जो एरिया स्पेसिफिक जो क्रॉप हमारी बासमती की हमने बात करी, आरएसपुरा बेल्ट है, वहाँ पे उस चीज पे फोकस किया जाए। मड के कितने गाड़ियाँ श्रीनगर में जाती हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारा काम हुआ है जो, लेकिन जितनी चुनौतियाँ आती हैं वैज्ञानिकों के आगे, वो लंपी की बीमारी आई है, डेयरी फार्मर को इससे कमर तोड़ दी है पशुपालकों की। हमारे होल ऑफ द कंट्री जहाँ से खबरें आ रही हैं, चाहे राजस्थान होगा, हरियाणा होगा, हरियाणा में भी हम कहें, बड़वाल साहब कहें, हमारी यूनिवर्सिटी ख्याल में वो बात बनती नहीं है। वो साइंटिस्ट की रिसर्च जो यूनिवर्सिटी में कन्फाइंड हो जाए तो उसकी रिसर्च का क्या पाए। तो आने वाला काल जो है, चुनौतियों को डट के मुकाबला करना पड़ेगा। जो सरकारी योजना है, हालांकि पिछली भी एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो आपने जिक्र किया है, लेकिन उसको अवेयरनेस को इन मुद्दों पे हमें आगे तक काम करना है। एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर की बात केंद्र जी ने कही थी, बहुत प्रयास किया हमने और पूरी यूनिवर्सिटी उसमें लगी। हम सैटरडे संडे महीने में 2-3 बार उदयवाला इसी काम के लिए जाते रहे, और बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में उसका उद्घाटन करने यूनिवर्सिटी जा रही है। मुझे किसी ने ऊपर से उसका एक एरियल व्यू है, तो मैंने कहा ये कहाँ का ये चित्र उदयवाला का, ये ऊपर से जो एरियल व्यू। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो प्लांटिंग मटेरियल की, मुझे लगता है वो सब हर तरह से तैयार है। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मानसून ख़त्म हो जाए और थोड़ी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। बाकी वो हर मायने में जो है हमारा जो सेंटर है, वो मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में, मैंने IRI में भी देखा है, उसको इंडिविजुअल सेंटर कहते थे, तो उसकी टक्कर का ये सेंटर बना है। और आने वाले समय में ये किसानों के लिए बहुत ही से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि यदि आप लोग अपना प्रोडक्ट रखें, हर तरह से ये बात रहती है। पिछले 2 साल से हम ऑनलाइन ही टेक्नोलॉजी वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो FM के माध्यम से, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम ऑफलाइन करें। एक्सटर्नली क्या और कर सकते हैं, जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब हम जो पॉलीओसिस वगैरह फार्मर्स को दे रहे हैं, और वो हर साल वो डैमेज हो जाते हैं जो बैड वेदर कंडीशंस। उसके लिए तो ऐसी टेक्नोलॉजी उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे कि हर साल हम एक साल आने वाले टाइम में हम सभी उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करना। नंबर 2 सर, हाइड्रोपोनिक्स पे पहले फर्स्ट टाइम जहाँ पे प्रोडक्शन को लिया मशीन वाला नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं है जो वो बेनिफिशियरी है। मैं चाहता हूँ बारे में कोई हमारे जो फार्मर्स हैं उनके बारे में कोई ट्रेनिंग और उनको ये बताया जाए, अवेयर किया जाए कि ये डिजीज़ क्या है, और इसके बारे में भी हम अपराधी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोई लोगों के अवेयरनेस के बारे में। और हमारे हेड फ्रॉम द मेडिसिन्स भी थे, और हमारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर चाहे वो फार्मर्स हो, फार्मर मेंबर्स हो, ये बोर्ड मेंबर्स की तरफ से ही एक रिक्वेस्ट आई तो करिए जिसपे मिल्क की क्वालिटी के ऊपर बात की जाए। तो ये प्रॉपरली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसको न्यूज़पेपर्स में भी आया, रिक्वेस्ट की थी, और हिंदी के ही न्यूज़पेपर्स में उसी ढंग से आया।
हमारे साथ मीडिया के हमारे साथी भी हैं, तो इन्होंने उसमें काफ़ी रोल हमारे इसमें हमें क्या करना है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, जो लोगों में एक रूमर है कि ये इंसान में फैल रही है, तो इसके बारे में आपको ये अच्छा सा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाए, ज्वाइंट भी कर दें। आपने बड़ा अच्छा